इस नेक्स्ट पार्ट में अब हम सीखेंगे किसी भी गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड हासिल करने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है, यूज द डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन हमें दी गई है, इसको हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है लेकिन बाय डिवीजन मेथड। तो इसको अब हम डिवीजन में लिखेंगे। यहाँ हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं 4x² जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में x की सबसे बड़ी वैल्यू है। अब 4x² जो है इसका अगर हम स्क्वायर रूट देखें तो 4 का स्क्वायर रूट 2 है, जबकि x² का x होगा, यानी 2 और x। इट मींस 4x² का स्क्वायर रूट 2x होगा। तो अब 2x हमारा पहला डिवाइजर होगा और 2x की मदद से हम इस गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो 2x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें देगा 4x²। इसको अब हम माइनस करेंगे, 4x² से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 12xy प्लस 9y² प्लस 16x। अब यहाँ हम इस 2x में इस 2x को ऐड करेंगे। अब डिवाइजर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि डिवाइजर हमारा 2x और 2x को ऐड करने से मिलेगा, यानी 2x में जब 2x को ऐड करें, 2x में 2x को ऐड करें तो 2 + 2 4x हमें मिलेगा। लिहाजा अब हमारा डिवाइजर है 4x। अब हम 4x को देखेंगे, 4x को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 12xy मिल जाए। अब 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12 मिलता है, और x को अगर y से मल्टीप्लाई करें तो xy मिल जाए। तो लिहाजा अब की बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे +3y से। तो यहाँ भी हमने +3y, अब +3y से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 12xy प्लस 3y, और +3y को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 9y²। इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल आउट हो गए। इस तरह से रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है 16x प्लस 24y प्लस 16। अब यहाँ आपने डिवाइजर 4x एज इट इज आ गया, जबकि 3y जो है इसमें 3y को ऐड करके लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आ जाएगा 3y प्लस 3y 6y। अब 16x है हमारी फर्स्ट टर्म। अब 4x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 16x मिले, तो वो है हमारे पास वैल्यू 4। तो लिहाजा 4x को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 16x, 6y प्लस 4 हमें देगा 24y। इस तरह से +4 और +4 को मल्टीप्लाई करने से 16 मिला। इनको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो साइन चेंज होंगे, तो इस तरह से ये सारे कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो लिहाजा ये जो क्वोशिएंट हमारे पास आया 2x प्लस 3y प्लस 4, ये स्क्वायर रूट होगा गिवन पोलिनोमियल। तो लिहाजा हमारा स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ आपने ये बात याद रखनी है कि ये प्लस माइनस होगा 2x प्लस 3y प्लस 4। यानी अगर हम 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस वाली या माइनस वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये पोलिनोमियल आंसर में मिलनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पोलिनोमियल हमें गिवन है, डिवीजन मेथड से हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो इसको हम डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले हमारे पास x⁴ है, x⁴ और ये तमाम टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। x⁴ में आप देख सकते हैं कि x⁴ को x² का स्क्वायर लिखा जा सकता है, यानी x² स्क्वायर रूट होगा x⁴। तो लिहाजा हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे इस टर्म को x² के साथ, तो x² ही क्वोशिएंट होगा। तो x² मल्टीप्लाइड बाई x² हमें देगा x⁴। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x⁴ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा -10 x⁴ प्लस 37 x² माइनस 6x प्लस 36। अब यहाँ पर x² में ऐड होगा। अब की बार हमारा डिवाइजर x² प्लस x² 2x² होगा। अब हमने 2x² को किसी ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमें यहाँ पर -10x³ मिले। अब 2 को अगर हम -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है -10, और x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो -10x³, तो -5x हमने ऐड कर दिया यहाँ पर, और इसी तरह से यहाँ भी -5x आ गया। अब -5x से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले हमें मिलता है 10x⁻3, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 25, x मल्टीप्लाइड बाई x हमें देगा x²। सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिलेगा, साइन चेंज होंगे, प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ आप देख सकते हैं 37x² है, इसमें से जब हम -25x² करेंगे तो हमें मिलेंगे 12x²
माइनस 60x एज इट इज आ गया और प्लस 36 हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू रिमाइंडर में आ। अब यहाँ डिवाइजर हमारा चेंज होगा 2x स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस 5x को हम डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 10x। अब यहाँ पर हमने 2x स्क्वायर को एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ हमें 12x स्क्वायर मिल जाए, तो वो वैल्यू होगी 6 प्लस 6। अगर हम प्लस 6 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमें देगा 12x स्क्वायर। तो यहाँ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा प्लस 6 यहाँ किया तो यहाँ भी हमें प्लस 6 करना होगा। तो इस तरह से आप प्लस 6 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 12x स्क्वायर। माइनस 10x को जब प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 60x आ गया। प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 6 हमें देगा 36। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये तमाम वैल्यू सेम थी, साइन डिफरेंट थे, तो ये कैंसिल आउट हो गई और हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो लिहाजा स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन होगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी ये जो कोशेंट की वैल्यू है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यूजिंग द डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमें दी गई है, सबसे पहले हमने उसको डिवीजन की फॉर्म में लिखा। अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 9x रेज टू पावर 4। अब हम देख सकते हैं कि 9x रेज टू पावर 4 को 9 का स्क्वायर है, जबकि x रेज टू पावर 4 x स्क्वायर का स्क्वायर है। तो यानी अगर हम यहाँ पर 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमें 9x रेज टू पावर 4 मिल जाता है। तो यहाँ हमने इसको साइन चेंज किया, ये कैंसिल आउट हो गया और रिमाइंडर अब की बार हमारे पास माइनस 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 आ गया। अब 3x स्क्वायर को हमने डबल कर दिया, यानी 3x स्क्वायर में इस 3x स्क्वायर को ऐड कर दें तो ये 6x स्क्वायर आ जाता है। अब हमने 6x स्क्वायर को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमें माइनस 6x क्यूब मिले, तो वो है माइनस एक्स। तो माइनस एक्स और माइनस एक्स हमने ऐड कर दिए। तो इस तरह से जब हम माइनस एक्स से अब इस तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है माइनस 6x क्यूब माइनस और माइनस एक्स हमें देगा प्लस एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हुए तो ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, जबकि ये 7x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमें देगा प्लस के 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एज इट इज आ गया। अब हमने 6x स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, जबकि माइनस एक्स को डबल कर दिया, यानी माइनस एक्स को अब माइनस 2x लिख। अब 6x स्क्वायर से हम ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6x स्क्वायर आ जाए, तो हम प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 का हमने इजाफा कर दिया कोशेंट और डिवाइजर में। तो इस तरह से अब प्लस 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 से तो हमें ये एज इट इज मिल जाएगी। और जब सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज करें तो ये तमाम कैंसिल हुए और हमें रिमाइंडर मिला 0। तो लिहाजा स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल होगा प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, जो कि कोशेंट था इस डिवीजन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बिल्कुल ऐसे ही है इसमें, लेकिन यहाँ पर हमें प्लस 4 प्लस 25x स्क्वायर, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। सबसे पहले हमने इसको x के लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, यानी सबसे पहले x की सबसे बड़ी वैल्यू x रेज टू पावर 4, फिर x की छोटी वैल्यू x क्यूब, फिर x स्क्वायर, फिर x और यहाँ पर फिर कांस्टेंट वैल्यू आ गई। डिवीजन के मेथड में लिखा, डिवीजन की फॉर्म में लिखा। और 16x रेज टू पावर 4 को अगर हम देखें तो इसको 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4x स्क्वायर कर सकते हैं, तो लिहाजा 4x स्क्वायर से हमने इसको डिवाइड किया। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में भी 4x स्क्वायर आ गया, तो 4 इंटू 4 16x रेज टू पावर 4 आ गया। सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हुए, ये कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस 24 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 एज इट इज आ गया। अब 4x स्क्वायर नीचे जब डिवाइजर में दोबारा सेकंड टर्म में जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर में 4x स्क्वायर ऐड कर देंगे, डबल कर देंगे इसको, ये आ गया 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर के साथ हमने एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया कि हमें माइनस 24x क्यूब मिल जाए, तो वो होगी माइनस 3x। तो माइनस 3x को हमने ऐड कर दिया डिवाइजर और कोशेंट में भी। अब माइनस 3x इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 माइनस 24 और x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x हमें x क्यूब देगा। इसी तरह से माइनस 3x को जब माइनस 3x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 9x स्क्वायर आ गया। सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज किए तो ये कैंसिल होगी फर्स्ट टर्म, जबकि सेकंड टर्म में 25x स्क्वायर में से माइनस के जब हम 9x स्क्वायर माइनस करते हैं तो 16x स्क्वायर आ जाता, माइनस 12x प्लस 4 एज इट इज आ गया। अब सेकंड टर्म में आप देखें कि डिवाइजर में 8x स्क्वायर एज इट इज आया, जबकि ये माइनस 3x डबल हो गया, माइनस 6x हो गया, माइनस 6x। अब हमने 8x स्क्वायर को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 16x स्क्वायर मिले, तो वो होगी प्लस 2। तो प्लस 2 से जब इस तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस 16x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 आ गया। साइन चेंज हुए तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो लिहाजा स्क्वायर रूट होगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2
प्लस माइनस। नेक्स्ट हमें टर्म गिवन है, इसको सबसे पहले हम डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स ओवर वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स ओवर वाई। लिहाजा यहाँ पर हमारे पास डिवाइजर आ जाएगा, एक्स ओवर वाई से डिवाइड कर देते हैं। एक्स ओवर वाई इंटू एक्स ओवर वाई तो लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर ओवर वाई। इस टर्म को जब हम माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल आउट हो गई, जैसे कि अब हमारे पास आ जाएगा माइनस 10 एक्स ओवर वाई प्लस 20 माइनस 10 ओवर एक्स और प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स। अब ये एक्स ओवर वाई में जब हम एक्स ओवर वाई को ऐड करते हैं, यानी इसको डबल करना चाहते हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2x ओवर वाई, क्योंकि एलसीएम लेंगे y तो x प्लस एक्स 2x आ जाएगा। लिहाजा यहाँ पर जब नीचे सेकंड टाइम ये आ जाएगा 2x ओवर वाई। अब 2x ओवर वाई को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमारा यहाँ पर माइनस 10x ओवर वाई आ जाए, तो हम इसको -5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ -5 ऐड किया तो यहाँ भी -5 ऐड करें। अब -5 से इस तमाम टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये हमें देगा माइनस का 10x ओवर वाई। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 27 में से 25 निकालें तो हमारे पास प्लस के 2 आ जाए, जबकि -10 वाई ओवर एक्स और प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास ऐसे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम इसको नीचे लिखेंगे 2x ओवर वाई -5 को डबल कर देंगे, यानी -5 में -5 ऐड कर देंगे तो ये -10 आ जाए। अब हमने यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू से 2x ओवर वाई को मल्टीप्लाई करना है कि ये सिर्फ 2 रह जाए। अब ये है हमारे पास 2x ओवर वाई, इसको हम ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि होगी y ओवर एक्स। y ओवर एक्स से मल्टीप्लाई करें तो x से कट जाएगा, y से, तो ये सिर्फ 2 रह जाए। यानी हमें यहाँ पर फिर ऐड करना है प्लस वाई ओवर एक्स और यहाँ भी फिर ऐड कर देंगे वाई ओवर एक्स। अब वाई ओवर एक्स इस तमाम टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई ओवर एक्स जब 2x ओवर वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये सिर्फ 2 रह जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2। इसी तरह से यहाँ हमारे पास आ जाएगा -10 वाई ओवर एक्स, क्योंकि वाई ओवर एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर प्लस वाई ओवर एक्स और प्लस वाई ओवर एक्स हमें देगा प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ अगेन अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तमाम वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा x ओवर वाई -5 प्लस वाई ओवर, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस क्या आएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस x ओवर वाई -5 प्लस वाई ओवर x। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर k कोई अननोन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, और विच द गिवन एक्सप्रेशन बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर, यानी k की वो वैल्यू हमें चाहिए जो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करें और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो सबसे पहले अब हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे और इसको हम डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं। डिवीजन की फॉर्म में लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म है 4x रेज़्ड टू पावर 4, इसका स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर होगा, तो हम यहाँ पर 2x स्क्वायर डिवाइजर लेते हैं, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से ये आ जाएगा 4x रेज़्ड टू पावर 4। सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर डिवाइजर नीचे आकर ये डबल हो जाएगा, 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर ऐड करें तो ये हमें देगा 4x स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसको कंपेयर करते हैं फर्स्ट टर्म से। अब 4x स्क्वायर को हमने ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि ये हमें दे -12x क्यूब, तो अगर हम इसको -3x से मल्टीप्लाई करते हैं, -3x को हमने क्वोशंट और डिवाइजर में ऐड कर दिया, तो -3x से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाइड बाई 4x स्क्वायर हमें देगा -12x क्यूब। इस तरह से माइनस माइनस प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाई 3x हमें देगा 9x स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हुए, प्लस और ये माइनस हो गया, ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई। अब 37x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 28x स्क्वायर प्लस के, इसी तरह से -42x प्लस के एज इट इज आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइजर को
4x² इसकी ये जो वैल्यू -3x है इसको डबल करके लिखेंगे, यानी ये आ जाएगा -3x और -3x -6x। अब हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको हम 4x² से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 28x² आ जाए, यानी अगर हम इसको +7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 28x² आता है। तो +7 को हमने डिवाइजर और कोशेंट में ऐड कर दिया, तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास आ गया 28x² माइनस 6x को जब +7 से मल्टीप्लाई करें तो 42x और +7 मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा 49। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हुए, ये वैल्यूज एक जैसी थी विद अपोजिट साइंस, तो ये कैंसिल आउट हो। इस तरह से हमारे पास अब बच गया k -49। अब गिवन पोलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त कंप्लीट स्क्वायर हो सकती है कि अगर ये रिमाइंडर 0 के बराबर, तो लिहाजा अगर गिवन पोलिनोमियल जो है विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए सो फार परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर k -49 जो है इसका 0 होना जरूर, यानी यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +49। लिहाजा अगर हम k की जगह +49 सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो उसी तरह से डिवीजन मेथड का हम यूज करेंगे। डिवीजन मेथड में फर्स्ट हम देखिए x⁴ है, यहाँ x² से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये x4 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x4, यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होगा, एक जैसी वैल्यूज विद अपोजिट साइन कैंसिल हो गई, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 4x³ + 10x² - kx + 9। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप में डिवाइजर डबल होकर लिखेंगे, इसको x² में x² ऐड करें तो डबल होने के बाद ये आ जाता है 2x²। अब हमारे पास वैल्यू है 2x², इसको हमने ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमें -4x³ मिले, तो वो वैल्यू होगी -2x। तो अगर हम इसको -2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x को हमने कोशेंट में और डिवाइजर में ऐड कर दिया, तो -2x इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 -4 देगा हमें, और x² मल्टीप्लाइड बाई x हमें देगा x³। इस तरह से माइनस और ये माइनस प्लस 4x² देंगे। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हुए, प्लस और ये माइनस हो गया, ये सेम वैल्यूज विद अपोजिट साइंस कैंसिल हुई। अब 10x² है, ये -4x² तो हमें मिल जाएगा प्लस का 6x², इस तरह से -kx + 9। अब यहाँ पर ये -2x को नेक्स्ट स्टेप में हम डबल करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2x² - 4x। अब 2x² को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमें 6x² मिले, तो वो होगी +3। +3 को ऐड किया हमने कोशेंट में भी और डिवाइजर में। अब +3 से जब इस तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा 6x² - 12x और ये +9। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, तो इस तरह से ये +9 और -9 एक जैसी वैल्यूज कैंसिल हो गई। यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर आ गया -kx और +12x। अब गिवन पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर उसी वक्त हो सकती है जब ये रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। तो फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर -kx + 12x इक्वल होगा 0 के, तो यहाँ से kx बराबर आ जाएगा 12x के, तो x से कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू हमें मिलेगी 12। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ l एंड m। यहाँ l और m अनडिफाइंड अननोन वैल्यूज हैं जिनको हमने मालूम करना है, जबकि गिवन एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने l और m की वो वैल्यूज मालूम करनी है जिनके लिए गिवन एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। सबसे पहले हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म को देखते हैं, x⁴ है, ये स्क्वायर है x² का, तो हमारा डिवाइजर x² होगा और कोशेंट भी x², तो यहाँ से हमें मिलेगा x⁴। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 4x³ + 6x² + lx + m। नेक्स्ट स्टेप में हमने डिवाइजर को डबल करके लिखेंगे, तो x² को जब हम x² में ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 2x²। अब इस 2x² को कंपेयर करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ जो कि 4x³ है, और यहाँ से हमें 2x² को अगर हम +2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें 4x³ मिलेगा, तो +2x को हमने ऐड किया कोशेंट में भी और डिवाइजर में भी, तो यहाँ से हमें मिला 4x³ + 4x²
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गए और इस तरह से हमें मिला 12x² प्लस LX प्लस M। तो यहाँ डिवाइजर को हम रीअरेंज करते हैं और ये सेकंड टर्म को डबल करके लिखेंगे। 2x जो कि हमने फर्स्ट टाइम लिखा था, इसको अब हम लिखेंगे 4x। अब 2x² को 12x² बनाना हो तो हमें इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो लिहाजा +6 हमने कोशेंट और डिवाइजर में ऐड किया। अब +6 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 12x² प्लस 24x प्लस 36। साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से अब हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा LX - 24x, LX - 24x, इसी तरह से प्लस M और -36। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए परफेक्ट स्क्वायर उसी वक्त मुमकिन है अब रिमाइंडर 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से ये आ जाएगा LX प्लस M और ये -24x और -36 दूसरी तरफ जाएंगे तो ये आ जाएंगे +24x और +36। दोनों साइड्स को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास L की वैल्यू आती है 24 और M की वैल्यू आती है 36, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। यहाँ सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखिए, 49x⁴। 49 7 का स्क्वायर है 49 7 का स्क्वायर है, जबकि x⁴ x² का स्क्वायर है। तो 49 को हम लिख सकते हैं 7x² और 7x²। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट डिवाइजर 7x² आएगा और क्वोशिएंट भी 7x² बन जाए। तो यहाँ से 49x⁴ मिलेगा हमें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गई और इस तरह से -70x³ प्लस 109x² प्लस LX - M हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पर इसको डिवाइजर को डबल करेंगे, यानी 7x² में 7x² ऐड करेंगे या इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाता है 14x²। अब 14x² हमारी वैल्यू है, इसको हमने ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ हमारे पास आ जाए -70x³। अगर हम इसको -5x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाता है -70x³ और माइनस माइनस प्लस 5x मल्टीप्लाइड बाई 5x 25x²। फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई, जबकि यहाँ पर हमें मिलेगा 84x² और प्लस LX - M। 109 में से 25 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो 84 आ गया। अब यहाँ हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इसको 84x² दे। अगर हम उसको 14x² से मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू होगी 6। तो 6 हमने यहाँ क्वोशिएंट और डिवाइजर में ऐड किया। 6 से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें मिला 84x²। इसी तरह से -10x को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमें देगा -60x। इसी तरह से यहाँ से हमें मिला 36। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमें मिला LX प्लस का है जबकि +60x हो गए। इस तरह से -M और -36। परफेक्ट स्क्वायर कब हो सकता है? जब ये रिमाइंडर 0 होगा। तो गिवन पॉलिनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम अपने रिमाइंडर को इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो इसको रीअरेंज करें तो यहां से ये LX -M और इस तरफ आ जाएगा ये -60x और +36। अब दोनों साइड्स को अगर कंपेयर किया जाए तो यहां से L बराबर है -60 के, जबकि -M बराबर है 36 के। तो यहां से M की वैल्यू आ गई -36। तो इस तरह से अगर हम L की जगह -60 और M की जगह -36 सब्स्टिट्यूट करें तो गिवन पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर होगी। एक और एग्जांपल देखिए, टू मेक द एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम उसमें क्या चीज ऐड करें, कौन सी वैल्यू ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसी तरह से वो कौन सी वैल्यू हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर हमने आंसर देना है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम गिवन एक्सप्रेशन को डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। 9x⁴ में देखिए इसका स्क्वायर रूट 3x² होगा, तो लिहाजा हम इसको 3x² को डिवाइजर और इसी को क्वोशिएंट में लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 9x⁴ आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट किया
तो हमारे पास आ जाएगा -12x⁻³ प्लस 22x² -13x+12। अब इसको हम डबल करके लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 3x² में जब 3x को स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6x²। अब 6x² को हमने ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमें -12x³ मिल जाए। तो एक तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से ताकि ये -12 दे, और एक हमें चाहिए x, क्योंकि x³ है, तो -2x से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें -12x³ देगा। तो -2x इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -12x³ और माइनस माइनस प्लस 2 2s are 4x² आ जाएगा। अब यहाँ अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हुए, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 22 में से 4x² को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 18x² प्लस के -13x+12। अब 6x² -2x को डबल करके लिखेंगे, ये आ जाएगा -4x। अब यहाँ हम ऐसी वैल्यू चाहते हैं कि हमें 18x² मिल जाए, तो 6 3s are 18, तो 3 को हम ऐड कर देते हैं कोशेंट में भी और डिवाइजर में भी। अब इस +3 के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 18x², फिर इसी तरह से -12x, फिर +9 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमें मिला -13x और +12x, माइनस का 1x। इसी तरह से +12 और -9 हमें देंगे +3। अब इवन एक्सप्रेशन उसी वक्त परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है अगर ये -x+3 जो है ये 0 हो, यानी रिमाइंडर 0 आए। जैसा कि हमारे पास है 10। अब 10 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 3s are 9 आ जाता है, तो यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया। यानी हम देख सकते हैं कि 10 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकता। हाँ, ये कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आता। यानी ये 1 को 0 करने के लिए अगर हम 10 में से ये 1 माइनस कर दें तो ये 9 बन जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो लिहाजा अगर हम इस आंसर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी 10 को अगर रिमाइंडर को अगर 10 में से माइनस कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर 9 बन जाएगा। और या फिर रिमाइंडर का अगर हम इसको माइनस यानी इसका इनवर्स लें तो 1 का एडिटिव इनवर्स -1 होता है, तो उसको इसमें ऐड कर दें। यानी साइन चेंज करके उसमें ऐड किया जा सकता है, या इसको डायरेक्ट 10 में से सब्ट्रैक्ट, यानी 10 में से डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, या फिर 10 में इसका एडिटिव इनवर्स 1 का एडिटिव इनवर्स -1 है तो -1 को ऐड कर दें। तो बिल्कुल यही यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ हमारे पास है -x+3 या नंबर 1, व्हाट शुड वी ऐड इन इट, तो इसमें क्या ऐड करें, इसका इनवर्स। इसका इनवर्स क्या होगा, इसका साइन चेंज कर दें। यानी अगर हम, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा इफ वी ऐड, अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, -x+3 का एडिटिव इनवर्स, यानी जो माइनस है उसको प्लस कर दें और जो प्लस है उसको माइनस कर दें। तो हम ऐड क्या करेंगे, इसमें +x और -3 को ऐड कर दें। अगर हम यानी x -3 को इसमें ऐड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल उसी तरह इस चीज को सब्ट्रैक्ट करें, इसको एज इट इज अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं, -x+3 तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी अगर हम यहाँ -x+3 को इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज होंगे, 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमें व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर उसी वक्त होगा अगर रिमाइंडर 0 होगा। तो फॉर थर्ड पार्ट, फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के बराबर होना चाहिए, यानी -x+3 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से x इक्वल होगा -3 के, तो यहाँ से x इक्वल आ जाएगा +3 के।